जैन बहुत बहुत स्वागत फिर सबों का वही साइंस वाले सीरीज में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। रेलवे एएलपी का तो एग्जाम हो चुका है, आगे आरपीएफ एसआई का एग्जाम है सर, और उसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का भी एग्जाम है। तो जो लोग ये फॉर्म डाले हुए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यकीन मानिए इस बार जो साइंस में हालांकि एनालिसिस नहीं करना था लेकिन एग्जाम के बाद किया जा सकता है, तो आपको यकीन दिलाते हैं मेरे सीरीज से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे कभी। तो इसलिए प्लीज आप इन टॉपिक्स को देखिए। पीवाईक्यू के साथ साथ हम अन्य जो इंपॉर्टेंट तथ्य होता है ना उसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो बने रहिए और अंत तक बनिए, जितने ही लोग हैं वो बने रहिए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला सवाल कह रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। कॉपर सल्फेट टॉपिक है आज का सर, याद रखिएगा। एसिड बेस सॉल्ट यानी अम्ल, भस्म और लवण, ये टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन पक्का छपने वाला है और एक एक क्वेश्चन आपको रिजल्ट में या तो ले जाएगा या फेल करवा देगा। अब चॉइस आपका है। चलिए कॉपर सल्फेट विलयन का फॉर्मूला को पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा CuSO4। अब सोचिए ये बना कैसे होगा कॉपर सल्फेट। तो जब CuOH का हॉल 2 रिएक्ट किया होगा H2SO4 से, तब जाकर के सर, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट देता है। लेकिन CuOH का हॉल 2 जो है ये कैसा है, दुर्बल भस्म है। कैसा सर, दुर्बल भस्म, याद रहेगा। और ये प्रबल अम्ल है। ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। जितने भी खनिज अम्ल होंगे प्रबल अम्ल होंगे, ये भी याद रखिएगा। तो प्रबल और जब दुर्बल रिएक्ट करेगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ज्यादा गुण किसका, प्रबल का। प्रबल का गुण होने का मतलब ये कॉपर सल्फेट कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा सर, अम्लीय होगा। छपने वाला ये भी बात है, कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्ल का क्या गुण होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन सा ऑप्शन सर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला का बी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। सही बात है, जो प्रबल है वो जल्दी अभिक्रिया करेगा। लेकिन सही बात नहीं पूछा है क्वेश्चन ने, गलत बात पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब कैसे अम्ल है सर, प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये सभी खनिज अम्ल भी है। प्रबल इसलिए है क्योंकि ये खनिज अम्ल है और अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। तो ये बतवा भी सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं सर, अम्ल का स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था गलत कथन, तो यही ना बतवा गलत हो गया। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। ऑक्सीजन के अतिरिक्त मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन को छोड़कर जब अन्य तत्व होगा तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो अनऑक्सी। क्या सर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, अन मतलब विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, अन मतलब विदाउट। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा अनऑक्सी। तो ऐसे अम्ल कैसे अम्ल कहलाएंगे, अनऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। सबल अम्ल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, दुर्बल अम्ल नहीं होगा। देखिए अनऑक्सी अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका कुछ एग्जांपल सर, HCl, HCN, HBr, ये सब कैसे अम्ल हैं, अनऑक्सी अम्ल है। क्यों अनऑक्सी अम्ल है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है।
किसी में भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको अनऑक्सी अम्ल या क्या कहेंगे हाइड्राइड्स अम्ल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, सांद्र मतलब जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा होता है, जो अम्ल अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है वह सांद्र होता है, जिसमें कम होगा वह तनु होगा। अगर आपको अम्ल को तनु बनाना है तो किसी भी पदार्थ को तनु बनाने के लिए सांद्र से उसमें जल मिलाना पड़ता है। एसिड में यानी अम्ल में जल का मिलाना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। अब पूछ रहा है तनु बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तनु अम्ल में पानी मिलाइएगा, अम्ल में तनु कहां से, अभी तो सांद्र को क्या करना है, तनु, सांद्र अम्ल में पानी मिलाइएगा ना, सबसे पहले अम्ल में पानी, ये भी नहीं, पानी में सांद्र अम्ल मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए लोचा कहां फंसेगा, आप कहां गलती करके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। कोई बच्चे जैसे ही ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ना कि सांद्र अम्ल में क्या मिलाना है, पानी, उसको टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मामला फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा, क्योंकि जब भी अम्ल को तनु बनाना हो, सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए हमेशा ये एश्योर रहिएगा कि पहले बर्तन में पानी ले आ करके धीरे धीरे इसमें कैसे कैसे होले होले स्लोली स्लोली क्या गिराना है, अम्ल को डालना है, सांद्र अम्ल को। क्यों सर, क्योंकि पानी के साथ अम्ल का अभिक्रिया हमेशा उष्माक्षेपी होता है, और अगर आप अम्ल में पानी डालिएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, मतलब उष्मा देगा, और आपका बर्तन भी टूट सकता है। कभी कभी तो वो उछल करके रिएक्ट इतना फास्ट होगा कि जो प्रयोग करिएगा चेहरों पे पड़ सकता है, तो वो खतरनाक होता है। इसीलिए हमेशा एश्योर हो जाइएगा जब भी अम्ल को, सांद्र को तनु करना हो तो धीरे धीरे पहले पानी लेके उसमें धीरे धीरे क्या करना है, सांद्र अम्ल को डालना है, तभी उसका तनुकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। पांचवा सवाल, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित होता है। जठर अम्ल जठर रस में कौन नहीं होता है, पूछ रहा है कि नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा सर, जठर अम्ल जो होता है, जठर रस, उसके अंदर ही गैस्ट्रिक अम्ल आता है। क्या आता है, गैस्ट्रिक अम्ल का स्राव होता है, और गैस्ट्रिक अम्ल में कभी भी सर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। गैस्ट्रिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, और नहीं ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठा सवाल, डैश सोना को घोल सकता है। ये बाबू सोना वाला सोना न है, ये बाबू सोना वाला सोना है ना, ये बाबू सोना वाला सोना नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। कौन वाला सर, गोल्ड वाला सोना। तो गोल्ड या सिल्वर, सोना या चांदी को घोलने का क्षमता जो होता है एक घोल में होता है, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक्वारेजिया कहते हैं, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये एक्वारेजिया जो होता है ना, ये एक्चुअली HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, ये भी बात पूछता है। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। एक्वारेजिया किसका किसका जो है, एक्वारेजिया का एक और नाम होता है अम्लराज। क्या होता है, अम्लराज। एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण, HCl और HNO3 का मिश्रण। किस अनुपात में, 3:1 में। ये भी बात छपने वाला है एग्जाम में कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है, 3:1। कभी उल्टा भी पूछ देता है, HNO3 और HCl का अनुपात पूछे तो 1:3। देखिए सर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो जो कम है उसको ना ज्यादा बनाना है, तो 1 के आगे 3 और 3 के आगे 1। अगर उल्टा रेशियो पूछेगा तो 3 तो 1, 1 तो 3, दोनों बदबा पूछता है, और धड़ल्ले से पूछता है, खूब हिम्मत करके पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, सोना को गलाने का क्षमता एक्वारेजिया में होता है, चांदी को भी गलाने का क्षमता एक्वारेजिया के अंदर होता है। अगला सवाल लेते हैं, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड
H प्लस आयन देगा, कम H प्लस आयन देगा। जो भी एसिड होता है वह तो जल में घुल करके H प्लस आयन देता ही देता है, ये बात आर्हेनियस ने बताया था। और कम देगा, कम कौन देगा सर? दुर्बल की प्रबल, दुर्बल की प्रबल, दुर्बल कम देगा। और कौन इसमें से दुर्बल है? तो ये देखिए, ये खनिज लवण है, ये भी खनिज लवण है, ये भी खनिज लवण है, तो ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, और ये भी प्रबल अम्ल है। तो एकमात्र कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है वह दुर्बल अम्ल होता है। कार्बनिक यौगिक हमेशा कैसा होता है सर? कार्बनिक यौगिक याद रखिएगा दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है सर? दुर्बल अम्ल होता है। और जो दुर्बल अम्ल होगा वो कम देगा कि ज्यादा? कम देगा। क्या कम देगा? H प्लस आयन, CH3COH। इसका पिछले वाले क्लास में हम पढ़ाए हैं, इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। ये भी छपने वाला बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 8वां सवाल, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? पीएच पेपर को नीला करने का क्षमता किसमें होगा? तो किसमें होगा? जो क्षारीय होगा या भास्मिक होगा? जो क्षारीय या भास्मिक होगा उसी में न होगा सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस, नींबू रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर रस भी अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। नींबू रस में सिट्रिक अम्ल कैसा? अम्लीय। कैसा सर? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, तो ये भी कैसा है? अम्लीय है। क्वेश्चन पूछ रहा है नीला करेगा, नीला कौन करेगा? कौन करेगा सर? भस्म करेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। भस्म के साथ साथ ये प्रबल भस्म है, जल में घुलनशील है, इसीलिए क्षार भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना साइंस में, साइंस का ABCD भी नहीं होता है, तब भी सब क्वेश्चन को जो है आप टिक कर सकते हैं। देखिए, जठर रस जो ये बायो जानते होंगे, उनको पता होगा अम्लीय होगा। नींबू का रस खट्टा तो अम्लीय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खट्टा तो अम्लीय। सर 3 गो जब अम्ले दिया तो 3 गो तो एक प्राणी दे दिया, एक प्रजाति का। तो जो अलग है, जब तुक्का भी मारना हो ना किसी को, तो जो अलग ऑप्शन है उसी को मारिएगा। क्या? जो अलग है उसको मार देना है। नम्मा, इनमें से कौन सा प्रबल क्षार यानी अल्कली प्रबल क्षार नहीं है? इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। एक्साइटेड में ये नहीं दिखवे नहीं करता है। क्वेश्चन अगर इजी पूछे ना एग्जाम में तो याद रखिएगा गलती वही होता है, एक्साइटमेंट में नहीं दिखवे नहीं करता है। तो प्रबल क्षार नहीं है। BaOH का हॉल 2, NH4OH, LiOH या CuOH का हॉल 2। तो बताइए प्रबल क्षार नहीं है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है NH4OH हो जाएगा। वैसे नियमता देखिए CuOH का हॉल 2 भी नहीं होता है, इसको CaOH का हॉल 2 पढ़िएगा, क्योंकि CuOH का हॉल 2 भी प्रबल क्षार नहीं होता है। लेकिन इसमें से इस ऑप्शन के हिसाब से कभी भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना सर, वो क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा दुर्बल क्षार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण क्या क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जल में घुलकर H+ देता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो ये सभी अम्ल के गुण है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल देगा। तनु अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण देगा। तनु अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देगा। और धातु से डायरेक्ट अभिक्रिया करके क्या देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। और तनु अम्ल को जब अभिक्रिया करवाइएगा धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तो क्या क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये सब गुण है इसका। तो चलिए ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो बचपने से गुरुजी पढ़ाए होंगे, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। अम्ल का स्वाद जब खट्टा हो गया, फिर कड़वा कहाँ से आ गया सर?
ये कड़वा तो किसका गुण है? ये कड़वाहट भस्म का गुण है। किसका गुण है? भस्म का। तो ऑप्शन नंबर बी भेटा गया। तो आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं है गुरुजी, क्यों टाइम बर्बाद करना है? कंपटीशन में स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल सक्सेस होता है। 11 नंबर का सवाल लीजिए। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात कितना है सर? 5:8। यानी लवण और अम्ल, लवण और अम्ल का अनुपात 5:7। तो मतलब 5 को लवण लीजिएगा तो 7 को अम्ल मिलकर के मिश्रण बनाएगा। तो कुल मिलाकर के मिश्रण में कितना हो गया? 12 भाग। अनुपातिक 12, अनुपातिक 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 360। अनुपातिक 1 का वैल्यू सर जी कितना हो जाएगा? 360/12 कितना? 30 ग्राम। ये बुझाया कि नहीं? कुल मिलाकर के हम पूछे कि मिश्रण में कुल मिलाकर के अम्ल और लवण कितने हैं, तो दोनों मिलाकर के द्रव्यमान है 7, 5, 12, अनुपातिक 12। तो जब अनुपातिक 12 है और क्वेश्चन ने कहा कि 360 ग्राम है, तो अनुपातिक 12 का वैल्यू 360 ग्राम। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 12 से भागा दे दिए 30 ग्राम। पूछ क्या रहा है? कितना होगा अम्ल का भार? तो अम्ल कितना है? अनुपातिक 7। तो अनुपातिक 7 बराबर हो जाएगा 30 ग्राम गुना 7। कितना ग्राम? 210 ग्राम। कितना ग्राम सर? 210 ग्राम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसा सवाल आए तो मैथ वाले भी लोग बना देंगे, धज्जे उड़ा देंगे। अगला सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है सर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH का होल 2। ये भस्म है क्योंकि OH है, ये भस्म है क्योंकि OH है। लेकिन याद रखिएगा ये दुर्बल भस्म है। कैसा भस्म है? दुर्बल भस्म है। इसका pH मान लगभग 10.5। एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग होता है, ये भी बात याद रखना है। pH पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दुर्बल क्षारक है। क्या है? अम्ल तो है नहीं, यहाँ भी अम्ल है। उदासीन है नहीं क्योंकि इसके अंदर क्या है? OH है। तो ये क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में कैसे होते हैं? सामान्यतः इसलिए क्योंकि धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में क्षारीय होते हैं या भास्मिक होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। क्या होते हैं सर? उभयधर्मी। उभयधर्मी का ऑक्साइड का एग्जाम्पल अगर पूछे तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। लेकिन सामान्यतः जब भी बात होगी धातु के ऑक्साइड का तो वह कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय हो जाएगा, याद रखिएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं सर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? NaHCO3 को। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या खाने वाला सोडा, या खाने वाला सोडा यही होता है। खाने वाला सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। या अम्लीय होता है या भास्मिक, ये बात भी पूछ सकता है। तो यह क्षारीय अर्थात भास्मिक होता है। क्षारीय अर्थात भास्मिक होता है क्योंकि इसमें OH का जो मात्रा है वो सांद्रता अधिक होने के कारण यह क्षारीय या भास्मिक कह सकते हैं। तो बताइए, जब भास्मिक होगा और उसको पेपर पे डालिएगा तो भस्म क्या क्या गुण है? नीला कर देगा। pH पट्टी को वह क्या करेगा? नीला कर देगा। pH पट्टी को क्या करेगा? नीला कर देगा। एग्जाम में ये जितनी बातें हम लिख रहे हैं ना, एक एक करके सब एग्जाम में छपता है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ बात है तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 15, निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? क्षार नहीं है तो पहला है NH2OH। NH2 नहीं सर, NH4OH। ये है, ये क्षार है क्योंकि ये अमोनियम, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एकमात्र ऐसा क्या है? भस्म या क्षार है जिसके पास धात्विक आयन नहीं होता है। NaOH भस्म है, KOH भी भस्म है क्योंकि ये क्या है?
ये क्या है, किसका हाइड्रोक्साइड है, धातु का। इसमें भी OH है, ये भी है, लेकिन C2H2OH नहीं है ये, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, वो क्षार नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रकृति क्षारीय है, इसमें से किसका प्रकृति क्षारीय है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है, HNO3 क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल अम्लीय है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय है, लेकिन क्षारीय पूछ रहा था तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 निम्न में से विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम जब भी कहेगा ना सर, विषम को वही चुन सकता है जिसके पास ज्ञान हो उस टॉपिक का, अर्थात विषम चुनना इतना आसान नहीं होता है। तो निम्न में से पहचान कीजिए विषम का, क्या NaOH होगा, COH का हॉल 2 होगा, NH4OH होगा, ZnOH का हॉल 2 होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, अगर आप जानते हैं केमिस्ट्री तो जल्दी बताइए, इसका आंसर तुक्का नहीं मारिएगा। देखिए ये दुर्बल भस्म है, सब तो है भस्म ही, लेकिन ये दुर्बल भस्म है। कौन सा भस्म है सर, दुर्बल। ये भी क्या है, दुर्बल भस्म है। ये भी क्या है, दुर्बल भस्म है। लेकिन ये प्रबल भस्म है, अर्थात क्षार है, इसलिए यह वाटर में यानी जल में घुलनशील है और यह अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है, बोले थे ना, भिन्न पहचानना नॉलेज का काम है, और बेसिक आपका क्लियर है तभी आप पहचान सकते हैं। 18वां सवाल लीजिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रक्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड अभी बोले क्षारीय होगा, और क्षार होने का मतलब है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जनरली अगर अभिक्रिया करे किससे, अम्ल से, तो क्या दे देगा आपको, लवण और क्या देगा सर, जल देगा। लेकिन कह रहा है कुछ ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बताए जो अन्य से भिन्न है। हम बताए थे कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं सर, उभयधर्मी होते हैं, जो अम्ल और भस्म से दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब उभयधर्मी। पूछता है खूब धज्जी उड़ा के, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है, तो बताइए जो अन्य से भिन्न है। ये नहीं है उभयधर्मी, ये भी क्या है, क्षारीय ही है, ये उभयधर्मी है। ये क्या है, उभयधर्मी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 का सी। 19वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को सेलेक्ट करना है। फेनोप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये बात सही है, क्योंकि देखिए फेनोप्थिलीन का क्या काम है ना, ये एक रंगहीन क्या है, सूचक है। अगर इस पर अम्ल डालिएगा फेनोप्थिलीन पर, तो ये रंगहीन ही रहेगा। फेनोप्थिलीन पर अगर अम्ल का बूंद डालिएगा तो वो रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर भस्म या क्षार डालिएगा फेनोप्थिलीन के ऊपर, अगर आप क्षार का कुछ बूंद डालिएगा तो वो कौन सा कलर देगा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, यही कलर दे देगा। कौन, क्षार गुलाबी देगा, अम्ल फेनोप्थिलीन के साथ कोई भी रंग नहीं देगा। साबुन का घोल चूंकि क्षारीय होता है, साबुन को टेस्ट करके देखिएगा, स्वाद में कड़वा होता है या क्षारीय होता है, इसीलिए गुलाबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। गैर मेटालिक मतलब अधात्विक ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय सही में होते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह भी बात सही है। तो पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति, वैसे अगर 3 ऑप्शन सही है तो चौथा गलत ही है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नहीं सर, इसकी क्षारीय प्रकृति तो होती है, लेकिन किसके कारण, OH माइनस के कारण, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा था जो जल में घुल करके जो पदार्थ OH माइनस आयन देगा वह क्षार होता है, अर्थात भस्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। नहीं है, ऑप्शन ए थोड़ा यहाँ आ गया, यहीं से देखिए, क्षार का नहीं है। वे अम्लों के साथ प्रक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल करते हैं, ये बात तो सही है।
वे लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये भी सही बात है। भस्म क्षार जो है लाल लिटमस को नीला और अम्ल नीले को लाल करता है। वे नीले लिटमस को लाल करते हैं, नहीं ये क्षार का गुण नहीं है, ये किसका गुण है, ये अम्ल का गुण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा क्षार का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो गया, और उसका स्वाद कड़वा होता है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी कि वह नीले लिटमस को लाल करता है, यह क्षार नहीं, किसका गुण होता है, अम्ल का गुण होता है। तो ये 20 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ डिस्कस किए सर, बहुत फायदा मिलेगा। यकीन मानिए, यकीन आपको हम दिलाते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, और ऑप्शन ऐसे डिस्कस करते हैं कि अन्य एग्जाम में अलग भी पूछे तो आपसे बन जाए। बने रहिए, बस थोड़ा सा प्यार देते रहिए। मिलते हैं पुनः इसी टॉपिक के साथ, अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन लेंगे। बने रहिए, जय हिंद।